तो वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम लोग क्या शो करने वाले हैं, हमारा शूटिंग सेटअप। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किन किन इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं और बहुत सारे हम यूज नहीं भी करते हैं। तो मिस्टी इनके बारे में पूछेगी और मैं आपको बताता रहूंगा। फर्स्ट क्या रहने वाला है, ये क्या है पापा? ये एक हैंड गिम्बल है जिसमें हम कैमरा और फोन दोनों अटैच कर सकते हैं। जिसमें हम नॉर्मल व्लॉगिंग करते हैं, मान लो हमें शॉट बाहर से लेना है तो हम ऐसे करके शॉट ले सकते हैं। और सेम पैटर्न होता है कैमरे के लिए, कैमरा ऊपर से लग जाता है। ये क्या है पापा? ये है जादू की छड़ी, कैसी रहने वाली है। हालांकि वैसे 2-3 काम में आती है। पहले किस काम में आती है बता दूं आपको मैं। ये आती है एक तो बूम माइक के लिए, जहाँ पर हमें माइक नहीं लगाना है, किसी भी शॉट को लेते वक्त ऊपर से माइक लगाते हैं, वहाँ पर ये काम करती है। और ये पूरी जादू की छड़ी है पूरी, ये देखो। ये तो कितनी लंबी है। यहाँ से पूरा काम होता है और ऐसे हम इसको बूम माइक में इस्तेमाल करते हैं। एंड हम इसको यूज़ करते हैं किस में पता है, गोप्रो के अंदर। ये क्या है पापा? ये रहेगा DJI का माइक जो कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं। ये अभी कनेक्ट किया हुआ है आईफोन के अंदर, जो कि वहाँ से अभी हमारा साउंड जो है ना वो इसके अंदर कैप्चर हो रहा है। बट इसके अंदर ये लेवलर माइक से भी काम करता है। मान लो हमें आउटडोर शूट करना है तो हम इस माइक को, पहले क्या था, पहले होता था ये वाला माइक, ये वाला सेरामोनिक का माइक था, ये देखो। तो यहाँ पर क्या है, पहले मैं इसको यूज़ करता था पर ये काफ़ी बड़ा पड़ रहा था। तो उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आई, ये वाली शॉर्ट माइक है, कहीं भी लगा लो, बैटरी बैकअप बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मैं कोई रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, अच्छा लगा और कम से कम 2 साल से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, है ना, मस्त है एकदम। और पापा ये क्या है? ये है मॉनिटर जो काम करता है कैमरे के साथ में। किस पर, ये देखिए, ये लगता है ये पूरा एक कैमरा रिग होता है जिसके अंदर हम कैमरा सेट करते हैं। उसके बाद हम क्या है, इन आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। ये रहा, इसको हम क्या करते हैं, मान लो हमने इसको ये लगाया, हमने इसको यहाँ पे कस लिया और उसके बाद हमें अगर कुछ भी देखना है, सपोज दैट कि कैमरे की स्क्रीन में वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, तो हम इसमें जो है उसको लगा के इस तरह से ये तो वो क्या है कि जो पिक्चर हम शूट कर रहे होंगे वो बड़ी हो जाएगी। तो वो कैसे लगेगी, इस वाले कैमरा गेज से ये इसमें अटैच हो जाता है और फिर कैमरा लग जाता है इस रिग के अंदर, जो कि शोल्डर रिग होती है। और फिर जो है हम पूरा शूट करते वक्त बड़ी स्क्रीन में देख सकते हैं, समझे। पापा ये क्या है? ये रहता है हमारा नॉर्मल माइक। मान लो हमें व्लॉगिंग करनी है और हम सामने से व्लॉग बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम जब सामने से बोलते हैं तो ये सामने से उसमें जो है वो काम करता है, जो कि हम कैमरा और आईफोन दोनों में इस्तेमाल करते हैं। और पापा ये क्या है? ये है छोटा कैमरा, यानी कि गोप्रो, जिसको हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, ये हम अंडर वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम एक्शन में यूज़ कर सकते हैं। मान लो कभी क्या होता है कि हमें शूटिंग करनी है बाइक पे, कार पे, तो उसके लिए ये लगता है, क्योंकि इसमें बड़ा कैमरा लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, कहीं गिर गया तो टूट जाएगा। और इसके साथ में एक किट आती है, वो रही ये वाली। इसमें अंडर वाटर शूट करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे गियर होते हैं जो कि गोप्रो को ईजिली कहीं भी अटैच कर सकते हैं, समझे। और ये क्या है पापा? ये रहने वाला है मेरा केस, जिसमें होंगे मेरे मेमोरी कार्ड्स। ओह, ये जादू का पिटारा। इसमें बहुत सारे मेमोरी कार्ड्स हैं जो कि हम कैमरा में यूज़ करते हैं। इसमें 64 GB, 128 GB, क्योंकि डेटा अगर 4K में शूट करते हैं तो वहाँ पर जो है हमें एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड चाहिए होते हैं। तो उसके लिए ये मेरे पास एक केस है। और पापा ये क्या है? ये लाइट्स है, जो कि हम कहीं पे अगर मान लो लाइट जिस जगह पर नहीं है वहाँ पर इसमें बैटरी लगाकर जो है इसका यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम लाइट उसको दे सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी लाइटें हैं जो कि हम अपने शूटिंग में इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने अपने शूट में कहीं पे भी ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करी हैं, तो ये अभी चल रहा है। फिर आता है मेरा ये वाला कैमरा सोनी का। इससे पहले एक कैमरा और था, वो मैंने सेल कर दिया था, वो था सोनी का ही कैमरा था वो भी। और उसके बाद फिर मैंने ये लिया था, जिसमें कि मैंने एक लेंस लिया 18-105, और फिर मैंने एक लिया लेंस ये वाला 28-70, और फिर मैंने लिया ये प्राइम लेंस। ये 50 mm फिक्स लेंस होता है, जो कि अगर आपको कहीं पे भी फिक्स शॉट लेना है तो वहाँ पर काम आता है। और दूसरा इसमें पता है एक अच्छा बेनिफिट क्या है, अगर मान लो कहीं पे लाइट नहीं है, तो लाइट अगर डाउन है ना, तो आप इस लाइट को लगाकर भी अगर शूट करते हो इससे, तो आपकी जो पिक्चर है या वीडियो है वो ख़राब नहीं होती है, क्योंकि ये उसमें काम करता है लो अपर्चर में। उसके बाद हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गया, ये लगता है गोप्रो के अंदर। ये है मैक्स लेंस, जो कि इस तरह से होने वाला है, और ये लगता है इसके अंदर। क्या होता है इसमें, कैमरे को हम कैसा ही मूव करें, ये लेंस वीडियो को स्टेबल ही रखेगा, घूमने नहीं देगा उसको बिल्कुल भी। पापा ये चूड़ियाँ जैसे क्यों है? ये चूड़ी नहीं है, ये है लेंस की रिंग। यहाँ पर अलग अलग रिंग है लेंस के अकॉर्डिंग, तो इसको हम अलग कर सकते हैं। ये कहाँ पर काम आती है, इसमें हर लेंस के लिए अलग अलग रिंग है। तो ये काम आती है ND फिल्टर में। जब कभी हम आउटडोर शूट करते हैं वहाँ पर हमें इसको चाहिए होता है। मान लो कभी हमें अगर
सनलाइट बहुत ज़्यादा है तो हमें एनडी फिल्टर लगाना पड़ता है, जो कि अलग अलग लेंस के लिए आता है। जैसे लेंस का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिंग जो है वो हमें मिल जाती है। फिर ईजिली ना किसी भी लेंस पे हम अपना एनडी फिल्टर लगा सकते हैं, तो पूरा सेट होता है ये, छोटे से लेकर बड़े लेंस तक का। और पापा ये क्या है? ये मेरा फर्स्ट माइक है। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी उस टाइम पे मेरे पास एक सेट था रॉड का, जिसमें कि एक माइक खो गया था। मैं गया था मनाली, शूट करते वक्त एक माइक गिर गया, तो ये खाली सिंगल पेयर बचा है। एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है, तो मैं सिंगल शॉट के लिए इनका यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये भी काम में चलते रहें। और पापा ये क्या चीज़ है? ये है पूरा एक सेटअप इसका। ये पूरे जो आप देख रहे हो ये पूरा एक शोल्डर रिग सेटअप है, इसमें ये कंधे पर रख के इसको हम शूट कर सकते हैं। अगर आपका कैमरा हैवी है तो वो पूरी एक हैवी रिग बन जाती है, जो कि बहुत भारी आती है। और पापा ये क्या है नंबर? ये रहेंगे अलग अलग ट्राइपॉड्स। कैसे, कभी हमें हैंडी शूट करना है तो हम जिस टाइम बजट कम था तब खरीदा था मैंने ये, क्योंकि ये ऑटोमेटिक नहीं होता। इसमें क्या है कि कैमरा लगाया नीचे, इसके नीचे वेट होता है, आपने आराम से कैमरा रखा और ये ईजिली जो है वो विदाउट मूविंग आपकी पिक्चर नहीं लेगी और ये काम करेगा। उस पर कैमरा लगा दिया, दैन वो मूव करता है। और पापा ये क्या चीज़ है? ये दूसरा ट्राइपॉड है। इसको मैंने क्यों खरीदा था, ये कई तरह से मूव होता है। कैसे दिखाता हूँ आपको मैं। इसमें क्या है कि इसको हम ऐसे अगर खोलते हैं दैन ये ऐसे मूव हो गया। एंड यहाँ पर एक चीज़ में और अच्छी है, अगर हमें कहीं शॉट लेना है, अराउंड 6 फीट है, सबको पता है कि भाई ये ट्राइपॉड तो खुल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है। पूछो क्या? मान लो हमने अभी ये रखा हुआ है और अभी हमें अपने कैमरे को ना शॉर्ट फॉर्म में यानी कि रील बनानी है या शॉट लेना है, कौन सा, इंस्टाग्राम का है किसी का भी, तो यहाँ से इसको खोलेंगे, देन मूव। अब इससे हम 360 शॉट ले सकते हैं। टेंटन। वाह, ये तो कितना अमेजिंग है। और सच बताऊं आप लोगों को, मैं ये वाले जो मैंने गियर्स खरीदे हैं, मुझे खुद भी आइडिया नहीं है कि मेरे पास इतना सामान पड़ा हुआ है। सच में मैंने आज देखा है कि हाँ भाई इतने सारे गियर्स मेरे पास ऑलरेडी पहले से हैं। मेरा दिमाग शॉक्ड हो गया। आपको दिखाऊं एक और ट्राइपॉड खतरनाक वाला, ये वाला। ये काफ़ी अच्छा है, लगता है तुम्हें ये तोप जैसी, पर तोप नहीं है ये बहुत ईजी है। खाली ओपन एंड क्लोज किया तो यहाँ पर जो इसको घुमाना नहीं पड़ता, ईजी होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पता बहुत अच्छी है, इसमें क्या है इसके अंदर पता नहीं पता है, बताता हूँ मैं। इसके अंदर एक इसकी टांगे हैं, जैसे नॉर्मल ट्राइपॉड की हम ऑलरेडी लेग्स होती है ना, यहाँ पर इसकी लेग सेट की जाती हैं इस तरह से। इसको हमने ऐसे फंसाया इसके अंदर, फिर हमने इसको ऐसे फंसाया और फिर हमने इसको ऐसे फंसाया, और अब ये इसकी क्या बन गई, लेग्स, जिसको हम ऐसे कस देंगे इसके अंदर। ये एकदम ट्राइपॉड रेडी हो गया बिल्कुल। ये ऐसे खड़ा हो जाएगा नॉर्मल कहीं भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है, इसको हम हैंडी भी कर सकते हैं, जिसके लिए पता है क्या करते हैं, ये रहा 1 किलो। अब मान लो आपको कैमरा पकड़ना है, कैमरे का वेट ज़्यादा है, तो इसको कस लो, ये हैवी वेट होता है, उसके बाद ये कहीं नहीं जाएगा। फिर नीचे हैवी हो गया लोड, तो अपना ये बिल्कुल हिलेगा नहीं। तो ये इसका जो सेटअप है ना, ये जो है वो सब में काम आता है वेट के लिए, चाहे वो रिग में हो चाहे वो इसके अंदर हो। तो ये वेट्स होते हैं इसके अंदर, जिसमें काफ़ी मज़ा आता है कैमरे को हैंडल करने के लिए। कुछ भी दिक्कत नहीं, आराम से मूव करो। और पापा ये क्या है बॉक्स? ये ऑटोमेटिक हैंडल है, जिसे बोलते हैं गिम्बल। कैमरा अपने आप मूव होता है जहाँ उसको मूव करना है, कैमरा हिलता नहीं है। लेकिन इसकी कहानी जो है वो ये रहने वाली है कि जब से मैंने इसको लिया है तब से मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। क्यों? पता नहीं क्यों, एक बार यूज करके देख लो ना। ऐसे ही पड़ा हुआ। मतलब ये मैंने बस खाली खरीद लिया था, मैंने एक बार भी इस पर कैमरा सेट ही नहीं किया आज तक। तब से ये मुझे आज निकालना पड़ा। अब जब शूटिंग शुरू ही कर दी है तो क्यों ना इन सब का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो रेगुलर तो काम आने वाली हैं इंडोर आउटडोर शूटिंग में। अब ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे काम आने वाली हैं हमारे शूट्स में। हालांकि ठीक है, ये सारी चीज़ें इतना मतलब इनफ है कि आप एक लो बजट की मूवी शूट कर सकते हो पूरी। इतने सारे इक्विपमेंट्स रहने वाले हैं। फिर इसको दिखा दूँ खोल के, आज भी बिल्कुल नया का नया रखा हुआ है ये, बस खाली ऊपर से ये इसका बॉक्स गंदा हो गया है, वरना ये अंदर से एकदम नया है। दिखाऊँ आपको मैं, पहले देखो ये चीज़ें, ये देखो ये सारे लाइट के स्टैंड है, और ऐसे स्टैंड बहुत सारे पड़े हुए हैं, पर ज़्यादा फैलाए कोई फ़ायदा नहीं है, स्टैंड स्टैंड होता है। चलो अब बारी है इसकी। एक बार इसको खोल लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आया था जब मैंने किसे ख़रीदा था, लेकिन यूज़ एक बार भी नहीं किया। ओके, खुल जा सिम सिम। दिस
ये आज भी एकदम नया का नया रखा हुआ है। एक बार इसको मैं निकालना चाहूँगा। ओहो हो, बहुत दिन से बेचारा कहीं पड़ा हुआ था। ये हैंडल लगे है इसके अंदर, ये रहा। चेक कितना भारी हैंडल है, भारी है ना। इसको हमने यहाँ पे ऐसे आराम से लगा लिया और अभी हमारा रेडी हो गया है। इन सब में होते हैं लॉक्स। कैसे काम करते हैं, यहाँ से हमने लॉक खोला, इसका एक मूव हो गया, ठीक है। फिर दूसरा लॉक कहाँ पे होता है इसका, इसको हम सेट करते हैं यहाँ से इसके अकॉर्डिंग। ये ऊपर किया हमने, इसकी होती है बैलेंसिंग कैमरे के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो है तभी काम करता है। अब यहाँ पर एक लॉक और हुआ इसका, ये रहा। जब बैलेंसिंग होगी तो भी अपने आप आराम से जो है ईजिली काम करेगा। वाओ, पूरा एकदम ऑटोमेटिक हैंडल है ये। मतलब ये बहुत ईजी है। इसमें क्या है कि आप इसको निकाल के जो है यहाँ पर कोई सा भी ट्राइपॉड लगा लो, ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये और बड़ा हो जाएगा। इसको आपको कैरी करना और ईजी हो जाएगा। बट अच्छा है, पर आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया मैंने। खाली मैं स्टार्टिंग में इसकी बैलेंसिंग की थी, उसके बाद इसको मैंने रख दिया। लेकिन अभी ये बाहर निकला है तो मैं इसको चेक करेंगे, ठीक है ना। और पप्पा ने इसको बहुत धीरे धीरे इकट्ठा किया। ये बहुत सारा हो गया है। अब उस दिन आप बोल रहे थे ना, मिस्टी बोलती है पापा आपने ये सारा क्यों खरीदा है। अभी तभी छोटी थी, तब इसकी एज 5 साल होगी, 5-6 साल की थी, तब पूछती पापा ये सब क्या है। आज मालूम पड़ता है क्या है। तो अभी ये सारा तुम्हारे काम आने वाला है। जब तुम शूट करोगे तो तुम्हारे सब ये काम आने वाला है, जो पप्पा की इन्वेस्टमेंट है। ये बहुत अमेजिंग सामान है, अभी इसको काम तो आएगा। बहुत संभाल के रखना चाहिए। यस, क्योंकि अभी समझदार हो गई है तो अब चीज़ों को संभाल के रखती है। तो होप आज का वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये आपको पता है, हमें तो नहीं पता, हमने तो वीडियो बना दी। इसके बाद आपको अगला व्लॉग जो है, अगला वाला जो व्लॉग है ना, वो आने वाला है। अरे वो वाला जो मैं टास्क किया था नया वाला, वो वाला। तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपको तो चैनल से जुड़े रहना है ना। क्योंकि आने वाली वीडियो जो है आपको और एंटरटेन करने वाली है। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।